जीएसटीआर 3B जीएसटी में नॉर्मल टैक्स पेयर्स की रिटर्न जो वो भरते हैं मंथली या क्वार्टरली। इसे फाइल करने का तरीका फरवरी 2023 से बदल दिया गया है। जी हाँ, जो अभी फेब मंथ में आपने जनवरी की रिटर्न फाइल करनी है वो आपको नए तरीके से फाइल करनी है। जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4 जहां पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हो उसमें चेंज करा गया है और ये चेंज होना भी चाहिए था, डिमांडेड था। फाइनली पोर्टल पे ये चेंज एक्टिव हो गया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इसी वीडियो को देखने के बाद आपने 3B फाइल करनी है, चाहे वो आपकी खुद की है या आपके क्लाइंट्स की, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर पे। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे आपके सामने है जीएसटीआर 3B। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैम कोई नई टेबल दिखाने वाली है, 3B में आई है? क्योंकि एक नई टेबल आना अभी बाकी है। गवर्नमेंट ने उसे अनाउंस तो कर दिया था 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, पर अभी तक पोर्टल पे वो एक्टिव नहीं हुई। वो टेबल नहीं आई है, अभी चेंज करा गया है टेबल नंबर 4 में, जहां से आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हो। यानी पूरे किसी मंथ में या फिर पूरे क्वार्टर में जितनी आपने परचेज करी होती है उस परचेज पर जो जीएसटी अमाउंट लगता है वो अगर आपका एलिजिबल आईटीसी है तो आप टेबल नंबर 4 के थ्रू ही क्लेम करते हो। और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है, यानी आपकी जो जीएसटी की पेमेंट करनी है आपको गवर्नमेंट को, वो कम हो जाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट से। आपको बेनिफिट मिलता है परचेज के जीएसटी में। इसको हम क्लिक कर लिया मैंने। आपको, अगर आप ऑलरेडी भरते हो तो आप इस टेबल से गो थ्रू भी होंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग हमारे चैनल पे ऐसे भी जुड़ते हैं जो अभी नया ही जीएसटी में काम करना जिन्होंने शुरू करा है। टेबल 4 ए आपको आईटीसी अवेल करने के ऑप्शन देता है। जितना भी अवेलेबल क्रेडिट होता है आपका वो आप टेबल 4 ए में दिखाते हो, और आजकल आपकी टेबल 4 ऑटो पॉपुलेट होती है 2B से। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी अलग, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऐसी परचेज आपकी जिसपे आपने आरसीएम में टैक्स पे करा और उसका अगर आईटीसी आप लेने के लिए एलिजिबल हो तो इस टेबल के थ्रू लेते हो आप। इनवर्ट सप्लाईज जो आपकी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की है, और इनके अलावा जितने भी आईटीसी हैं वो आपके 4A5 में टेबल ऑल अदर आईटीसी में चले जाते हैं। और एक चीज और नोट करिए, ये जो आपकी टेबल 4A5 का ऑल अदर आईटीसी का डेटा है ना, ये जब आप एनुअल रिटर्न भरते हो ना तो वहां पे टेबल 6A में ऑटो पॉपुलेट होता है। कर लिया आपने नोट? इस बात को एक बार नोट कर लो, क्योंकि इसको मैं लिंक करूंगी अभी जो चेंज हुआ है उसके साथ। देन टेबल नंबर 4B, इसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल करते थे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अकॉर्डिंग टू द रूल्स। नाउ हो क्या रहा था, दिसंबर 2022 तक ऑल अदर आईटीसी में आपको अपना ग्रोस इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाना होता था, यानी क्रेडिट नोट की वजह से जो रिवर्सल है वो फिर आप पार्ट B में डालते थे, अदर्स में। अब यही चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, आपको ऑल अदर आईटीसी में इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज में अपने क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट को नेट करके अमाउंट दिखाना है। इवन आपके जीएसटीआर 2B से भी ये अमाउंट नेट होके आएगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जीएसटीआर 9 की टेबल 6A में जो डेटा यहाँ से ऑटो पॉपुलेट होता था ना टेबल 4, 5 से, वो अब आपका नेट ऑफ क्रेडिट नोट आएगा। और इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, जो टेबल 8 थी जीएसटीआर 9 की, जो जीएसटीआर 2A से डाटा उठाती थी, तो उन दोनों की मैचिंग इजी हो जाएगी। पहले उनमें इसकी वजह से ग्रोस और नेट अमाउंट आने की वजह से एक टेबल में ग्रोस अमाउंट आता था टेबल 6A में, एक टेबल 8 में नेट अमाउंट आता था। तो दोनों का डिफरेंस खड़ा हो जाता था, क्योंकि दोनों का ही जो क्राइटेरिया था अमाउंट पिक करने का वो अलग अलग था। इस वजह से एनुअल रिटर्न को फाइल करने में परेशानी आती थी। तो अब आपको बोल दिया गया है कि ऑल अदर आईटीसी में आप नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट डेटा डालें। ये आपको पता कैसे चलेगा, चलिए मैं वो आपको बताती हूँ। स्क्रीन पे मैंने सिस्टम जनरेटेड 3B ओपन करी है, ये दिसंबर 22 मंथ की है। अब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी पिछली भी देख के। इसकी टेबल नंबर 4 है ये। क्या बाइफर्केशन है इसकी, सिंपल, आईटीसी अवेलेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ITC available on inward supply liable to reverse charge, ITC of inward supplies from ISD and all other ITC, सिंपल लिखा है। और देन आपका रिवर्स है। अब मैं दिखाती हूँ आपको जनवरी 23 की ऑटो जनरेटेड 3B। तो ये है आपके सामने जनवरी मंथ की, जनवरी 2023 की ऑटो जनरेटेड 3B। इसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाले में तो कोई चेंज नहीं आया। इसमें जो चेंज आया देखिए, पार्ट जो टेबल A का पार्ट 3 है,
ठीक है, उसमें चेंज आया। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, वहां तो कुछ भी नहीं लिखा था पिछले महीने तक। अब देखिए बाइफर्केशन। आईटीसी जो आपका अवेलेबल है, कौन से इनवर्ड सप्लाईज का, जो लायबल है रिवर्स चार्ज के लिए। आईटीसी अवेलेबल B2B क्रेडिट नोट वाला, एंड आईटीसी नोट अवेलेबल B2B क्रेडिट नोट। ठीक है, ऐसे ही इसका अगला है आईटीसी अवेलेबल ISD, इसमें भी ऐसे ही लिखा है क्रेडिट नोट वाली डिटेल, और आपका ऑल अदर आईटीसी में भी इसी तरह से लिखा है। क्लियर हो गया आपको कंपैरिजन। अब मैं आपको इसके पेज एंड में लेकर चलती हूँ जहां पे इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो देखिए इंस्ट्रक्शन में भी आ गया 4A के टेबल 1, 3, 4, 5 की आईटीसी अवेलेबल की बात करी जा रही है। दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम GSTR 2B, हमें पता है ये कहां से आते हैं, 2B से। नेट आईटीसी अवेलेबल इंक्लूडिंग अमेंडमेंट, यानी कि यहाँ पे अब डेटा कौन सा आएगा, जो आपके ओरिजिनल इनवॉइस है प्लस डेबिट नोट माइनस क्रेडिट नोट शैल बी रिपोर्टेड इन द रिस्पेक्टिव टेबल। नेगेटिव वैल्यूज इफ एनी ड्यू टू क्रेडिट नोट and downward amendment shall also be reported in respective tables only। तो नेगेटिव वैल्यू में भी आ सकता है अगर सिर्फ क्रेडिट नोट ही होगा किसी मंथ में। डिटेल ब्रेकअप इन सेक्शन 3 above may be referred in this respect। तो क्लियर हो गया आपको। अब आपका जो मेन पॉइंट है ना, अब आपका मेन पॉइंट यही है कि जो आपका टेबल 4A 5 है, यहीं पे आपका ऑटोमेटिक 2B से ही उठ के आ जाएगा वैसे तो, ठीक है, क्रेडिट नोट को यहाँ पे नेट ऑफ करके। ठीक है, इसका मतलब ये कि अब आपको अपने क्रेडिट नोट यहां नहीं दिखाने हैं, अदर्स में जो आप अभी तक दिखाते थे। हम लेते हैं एक एग्जांपल, राम की जनवरी 2023 का ये है परचेज का डाटा। जो उसने परचेज करी उसके इनवॉइस का अमाउंट है उसका 5 लाख, और इस पे जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो है 90,000। क्लियर हो गया। देन उसने एक परचेज जो करी थी जनवरी में ही, उसके अगेंस्ट उसके सप्लायर कर दिया। टैक्स था 10,000 रुपीज, GST 10,000 था। यानी कि आपका नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना हुआ इन द मंथ ऑफ जनवरी, 80,000। अभी तक आप क्या करते थे, दिसंबर 2022 तक आप क्या करते थे, इस अमाउंट को तो 90,000 को तो आप दिखाते थे टेबल 4 के A पार्ट के 5 में। मान लीजिए ऑल अदर आईटीसी है, हम सिंपल करने के लिए मान रहे हैं इसको, ठीक है, और ये IGST है सारा। तो टेबल 4A 5 में आप 90,000 दिखाते थे, और टेबल 4B 2 में 10,000 रुपए उसमें से क्रेडिट नोट के एज रिवर्सल दिखाते थे। अब आपको क्या करना है, अब आपका ये 80,000 आपकी GSTR 2B से आपकी कौन सी टेबल में आ जाएगा, 4A 5 में, फ्रॉम जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स। अब आपको 4B टेबल में अपने आप कुछ नहीं करना होगा, आपका नेट आईटीसी आपके अवेलेबल क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट नोट माइनस होके डेबिट नोट ऐड होके। क्लियर हो गया आपको। मैं उम्मीद कर रही हूँ इस एग्जाम्पल से अब क्लैरिटी हो गई होगी। अगर कोई भी अभी भी दिक्कत लग रही है, उलझन लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, TDS में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए, क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिक को सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स लें। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITR TDS और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं।
देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।